नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शक हमारे साथ लगातार हमारा प्यार बनाए हुए हैं। उपेंद्र शर्मा जी, नमस्कार आपको। और बाकी लोग भी हमारे से जुड़ेंगे। विनय शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। उपेंद्र जी, आपकी नमस्कार स्वीकार हो गई है। बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे तो मैं थोड़ा शुरू करूंगा इस वक्त की बड़ी खबर। विनोद राजपूत जी, रोहित ठाकुर जी, कैसे हैं आप सब? सुनीत अग्नोत्री जी। नहीं, खांसी जो है ये जरा खबर खबर से पहले गला तराशने वाली खांसी है। और लखनपाल जी अपडेट बिल्कुल देते हैं। राजकुमार जी, अनु ठाकुर, हाय, नमस्कार सबको, बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूँ। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से जल्दी इस खबर को शेयर भी कर दीजिए। अब तक आपने जो है टाइटल भी अपना देख लिया होगा हमारा, कि हिमाचल प्रदेश में इस समय जो है एक ऐसे फैसले को लेकर हकंप मचा हुआ है जो हिमाचल का नहीं है। रेलवे विभाग ने एक ऐसा बेतुका फैसला किया है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में चिंताएं जो है वो बढ़ गई हैं। आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा, हम लगातार दिखा रहे हैं कि ट्रेन के जरिए जो है बाहर से लोगों को लाए जाने का क्रम शुरू हो चुका है। ऊना में लगातार ट्रेन आ रही हैं और हमारे पास बेंगलुरु से ट्रेन आई, उसके बाद हमारे पास गोवा से भी ट्रेन आई, और उन दोनों ट्रेनों में जो अब तक 2275 लोगों को लाया जा चुका है। और कुल मिला के अगर हम बात करें तो 55,000 लोगों ने जो है इस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाया है कि उनको भी जो है ट्रेनों के जरिए लाया जाए, जो अलग अलग हिस्सों में फंसे हैं देश के, वो आना चाहते हैं घर। लेकिन अब इस बीच में जो है रेलवे ने एक बड़ा बेतुका सा फैसला किया है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश प्रशासन और सरकार की चिंताएं जो है बढ़ गई हैं। ये बेतुका फैसला है कि अब जो है रेलवे ने एक मेल किया है हिमाचल प्रशासन को कि जो चेन्नई से ट्रेन आनी थी वो अब ऊना नहीं आएगी। जी हाँ, वो चेन्नई से आने वाली जो ट्रेन थी जो 18 मई को आनी थी, हिमाचल प्रदेश पहुंचनी थी, वो ऊना नहीं आएगी बल्कि उसको पठानकोट भेजा जाएगा। आपको पठानकोट से जो अपने लोग हैं वो उठाने पड़ेंगे। तो ये इस वक्त का एक बड़ा फैसला है जो हिमाचल प्रदेश सरकार के शासन और प्रशासन दोनों को जो है सांसद में उसने डाला हुआ है। पहले ये तय हुआ था कि रिस्क नहीं लिया जाएगा, सीधे जो है हिमाचल प्रदेश में ही ट्रेनों को लिया जाएगा। अदरवाइज शुरू में ये भी था कि अंबाला में डिस्पर्स करेंगे, वहां से हिमाचल के लोगों को जो है गाड़ियां भेज के उठाएंगे। उसके बाद ये भी चर्चा हुई कि आप दिल्ली में से जो सीधे चंडीगढ़ भेज दीजिए, ट्रेन को वहां से ले लेंगे। लेकिन अंततोगत्वा ये फैसला हुआ कि प्रोटोकॉल और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऊना जो हमारा एक बड़ा जंक्शन है हिमाचल प्रदेश का, उसमें जो है सारी की सारी ट्रेनें जो है आके जो है पहुंचेंगी और वहीं से जो है वापसी पे जो दूसरे लोगों को ले जाएंगी। और इस तरह से जो 40,000 लोगों की 25,000 आने हैं, 15,000 जाने हैं, जो अपने अपने घरों को भेजा गया। और इसी बीच जो है, लेकिन अब नई समस्या रेलवे ने पैदा कर दी है कि जो चेन्नई से ट्रेन चलनी है आज, और जिसे जो है 18 तारीख को पहुंचना है, हिमाचल प्रदेश पहुंचना था ऊना में, अब वो 18 को पठानकोट पहुंचेगी। इसमें 450 लोग जो है हिमाचल प्रदेश के आएंगे। और ये फैसला रेलवे ने इसलिए लिया है कि उसमें कम से कम जो है 150 से 200 लोग जो है JNK के बिठा दिए हैं। यानी बजाय इसके कि जम्मू JNK के लोगों को भेजा जाता, उनको भी जो है अब पठानकोट भेजा जा रहा है। और हमारी जो ट्रेन ऊना आनी थी, ऊना के लिए बाउंड थी चेन्नई से, अब उसे भी शिफ्ट करके जो है वो लास्ट मोमेंट पे पठानकोट भेज दिया। तो अब सारी व्यवस्थाएं पठानकोट में करनी पड़ेंगी और ये बड़ा तगलुकी निर्णय है दोनों ही लिहाज से। ना इससे हिमाचल को लाभ है, ना इससे JNK को लाभ है, क्योंकि अगर पठानकोट से उतार के JNK के लोग भी जाएंगे तब भी उनको कम से कम 3 घंटे तो जम्मू पहुंचने में लगेंगे। तो बेहतर यही होता कि वो ट्रेन जो थी आगे चली जाती, पठानकोट की बजाय उनको अलग ट्रेन में भेजा जाता है और वो सीधे जम्मू जाती है। और हमारी जो ट्रेन है वो हमारे यहीं आती है और उसमें कुछ और ज्यादा लोगों को लाया जाता है, जैसा कि गोवा में भी कुछ लोग रह गए हैं। तो ये चेन्नई से आ रही है, हालांकि ये ट्रेन गोवा से नहीं आ रही है। लेकिन इस फैसले ने जो है पूरे प्रशासन को हड़कंप में डाल दिया है। कांगड़ा जिला हमारे पास सबसे हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां पे 19 केस अब तक आ गए हैं, जिनमें से 14 एक्टिव हैं और लगातार केसेस आ रहे हैं। कल भी वहां पे केस आया था फतेहपुर में शाम को। अब इस बीच जो है कांगड़ा के पूरे पूरे प्रशासन को जो है अब नए सिरे से ये तैयारियां करनी पड़ेगी, उनको पठानकोट में इंतजाम करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि पठानकोट के इंतजाम से बात बन जाएगी। देखिए, ये बड़ी समस्या इंटर स्टेट बॉर्डर की आएगी। पहले उनको पठानकोट में इंतजाम करने पड़ेंगे, पठानकोट से उठा के सब लोगों को जो है लाना पड़ेगा नूरपुर, और फिर नूरपुर से जो 450 लोग अलग अलग जिलों में जाने हैं, कोई मंडी में, कोई हमीरपुर में, कोई ऊना में, कोई चंबा में, या फिर कोई कांगड़ा में, या शिमला, सोलन, सिरमौर के जो होंगे, वहां से उनको अलग अलग भेजा जाएगा। तो जो बसेज अभी हमारी इन्वॉल्व हैं, 80 बसेज के आसपास इन्वॉल्व है हमारी ऊना के लिए, वो वहीं पे रहेंगी, वो नहीं जाएंगी, क्योंकि वहां की व्यवस्था बन चुकी है। वहां भी लगातार ट्रेन आनी है, तो वो लोग समझ चुके हैं व्यवस्थाओं को। अगर ये ऊना ही ट्रेन आती तो ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं रहती। अब नए सिरे से 2 दिन के भीतर जो है आपको नई टीम भी ट्रेन करनी है, नई बसेज भी आपको ले जानी है, और तमाम इंतजाम जो है आपको वहां पे करने हैं।
तो ये जो है एक बड़ा बेतुका सा निर्णय रेलवे का, मैं इसको कहूंगा। बहुत अच्छा फैसला ये था कि बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए रेलवे राजी हुआ, लेकिन जब ये तय हो गया था प्रोटोकॉल के तहत कि प्रदेश के भीतर ही ट्रेन जा आके जो है डिस्पेंस होगी, वहीं पे रुकेगी और वहीं पे जो है बोर्ड ऑफ किया जाएगा सबको और वहीं से जो ले जाया जाएगा, तो अब इस फैसले की क्या जरूरत थी? ये हमारी समझ से बाहर है। बेतुके फैसले लगातार हो रहे हैं और उनकी वजह से जो है परेशानी बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम कोरोना अपडेट की बात करें तो हमारे पास जो है अब टोटल जो केसेज हैं 76 हो गए हैं। एक्टिव केसेज हमारे पास 34 हैं। 76 में से जो हमारे पास 66 मेल केसेज आए थे और 10 जो है फीमेल केसेज आए हैं। जो एक्टिव केस हैं उनमें 26 अभी हमारे पास मेल हैं और 8 जो है फीमेल अभी अलग अलग कोविड हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव से पाई गई हैं, जो लड़ रही हैं कोरोना से। और 3 हमारे पास डेथ हो गई है। कल डेथ हुई थी जिनका आज अंतिम संस्कार कर दिया गया वहीं पे सुंदरनगर में ही, और परिजन जो है उनके वहां पहुंचे थे उसमें। तो ये स्थितियां हैं हमारी। लगातार हिमाचल प्रदेश में स्थितियां बढ़ रही हैं, लगातार बुरी तरह से बिगड़ रही हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं 3 गुना रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है और ऊपर से अगर केंद्र सरकार के इस तरह के बेतुके फैसले होंगे तो निश्चित तौर से जो है हमें इसके प्रबंधन में और भी दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग सक्षम नहीं है, लेकिन जब हम एक लोग जगह कंसंट्रेट कर रहे हैं, सारा आपने व्यवस्था जो है ऊना में बना दी और पूरे का पूरा ऊना प्रशासन दिन रात वहां पे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और वहां एक प्रशासन ने व्यवस्था बना दी, 2 ट्रेनें आ गई। अब जो लोग वहां ड्यूटी पे लगे थे उनको समझ में आ गया कि कैसे करना, वो टीदिंग प्रॉब्लम्स भी समझ गए हैं, किस तरह से चीजों को मैनेज करना है। ऐसी स्थिति में जो है अब एक नया सेंटर क्रिएट कर देना हमारे लिए निश्चित तौर से दिक्कत की बात है। अभी भी हम चाहेंगे क्योंकि उस ट्रेन को अभी दिल्ली से ही डाइवर्ट किया जा सकता है अगर ऐसा संभव हो, लेकिन क्योंकि अगर आपने उसमें JNK के लोग बिठा दिए तो फिर उनकी दिक्कत आएगी। तो ये बड़ा बेतुका सा फैसला है, इससे JNK सरकार भी दिक्कत में होगी और हिमाचल में इसको लेकर हड़कंप इसलिए मच गया है क्योंकि फिर ये सारी की सारी जो इनकी एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से दूसरी जगह इनकी जो शिफ्टिंग है इनकी, वो एक ऐसे जिले से की जाएगी जो अब सबसे ज्यादा संक्रमित है और वहां पे टीम को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर हमारा प्रशासन का पूरा अमला वहां लग जाएगा तो फिर हमारे पास लोग कितने हैं चीजों को संभालने के लिए, तो फिर जिले में क्या होगा ये देखना होगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि इसमें राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर हम ऊना का ही उदाहरण दें तो आपके जिलाधीश महोदय वहां दिन रात हमने देखा रेलवे स्टेशन पे ही सो रहे हैं, एक तरह से उनका पूरा अमला सो रहा है। जब आपने एक फैसला ले लिया कि बहुत सी ट्रेन यहाँ आएंगी, 25 से 50 हजार लोग यहाँ से 15 जाएंगे और जो है 25 बाहर से आएंगे, तो एक तरह से 40,000 लोग अगर इधर उधर ट्रांजेक्ट होंगे, तो क्यों ना वहां पे एक स्पेशल टीम बना दी जाती। एक स्पेशल आप डिप्टी कमिश्नर प्रोटोकॉल रख सकते थे, कुछ नहीं है तो आप एक अलग ADM लगा सकते थे वहां, ताकि देखिए होता क्या है, अगर ऊना जिला प्रशासन भी रेलवे स्टेशन पे ही उन चीजों को संभालता रहेगा तो फिर ऊना जिला का ख्याल कौन रखेगा। कोरोना का डर तो ऊना जिला में भी है, सबसे ज्यादा केसेस वहां भी आए थे कल तक, अब कांगड़ा नंबर 1 हो गया है। तो अगर ऊना सबसे ज्यादा वल्नरेबल, उधर देखिए पता नहीं कितने लोग, कम से कम 1 लाख के आसपास लोग जो है ऊना के ही अकेले जो महतपुर का बॉर्डर है वहां से चले गए हैं। तो ऊना प्रशासन को है और ऊना प्रशासन को फिर ऊना वालों का भी ख्याल रखना है। ये कैसे होगा, ये संभव मुझे लग रहा है कि वो जिस तरह से मैटनेट कर रहे हैं, ये उनके ऊपर भी हम लोग बहुत ज्यादा दबाव कर रहे हैं, और जब दबाव किन चीजों का पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो उसमें चूक हो जाती है और चूक ऐसे समय में भारी रहेगी। इसलिए मेरी सरकार से भी इल्तिजा रहेगी कि एक अलग टीम बना दी जाए, कोई ADM या SDM जो है 2-3 कोलैबोरेट करके टीम बना दी जाए उनके अंडर। वो टीम जो है इन ऑपरेशंस को देखे और जो जिला की टीम जो जिला की कल्याण में लगी हुई है, जिला के लोगों को लाभ पहुंचाने में डिस्टर्ब ना किया जाए। बाकी सरकार की मर्जी है, सरकार जो मर्जी चाहे करें, हम कौन होते हैं, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं। लेकिन ये सलाह जो है महज एक ख्याल मात्र नहीं है, ये एक अच्छा फैसला हो सकता है। बहुत से स्टेट्स ने इस तरह से किया है कि अलग से जो है चीजों को संभालने के लिए टीम्स बना दी, स्पेशल टीम, और फिर उनका एक स्पेशलाइज्ड काम होता है, वो बाकी चीजों को नहीं देखती हैं। अभी स्थिति ये है कि ऊना पुलिस स्टेशन, ऊना की जितनी भी पुलिस की नफरी वहां पे है, वो रेलवे स्टेशन के बाद जो है तुरंत प्रभाव से अपने अपने नाकों पे जाते हैं और फिर जब दोबारा ट्रेन आती है तो उनको दोबारा शिफ्ट किया जाता है। तो ये व्यवस्थाएं जो है अच्छी नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रेलवे के एक तुगलकी फैसले की वजह से, और वो भी लास्ट मोमेंट पे लिए गए फैसले की वजह से, हिमाचल प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। पहले जो ट्रेन ऊना आनी थी चेन्नई से, अब उसको शिफ्ट करके जो है ये कहा गया है कि वो अब 18 तारीख को पठानकोट पहुंचेगी और आप अपने प्रबंध कर लें। कैसे करें कैसे नहीं, ये इस समस्या जो है ये परेशानी वाली है। मेरे से देवदत्त शर्मा जी पूछ रहे हैं कि आपके गांव का नाम। जी, मेरे गांव का नाम गलोड़ है, जहां का 4 दिन पहले एक पॉजिटिव केस आया था और उसी गांव में से जो है उस व्यक्ति की जो कल डेथ हो गई है। मेरा गांव वही है, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में। तो चलते चलते कोरोना का एक अपडेट मैं फिर से आपको दे दूं कि अब तक हमारे पास जो है 76 टोटल पॉजिटिव केस आ चुके हैं। 20 मार्च को पहला केस आया था और आज जो है 16 मई तक
अभी सुबह से शांति है, लेकिन कल 2 केसेज आए थे और कल एक डेथ भी हुई थी। 34 हमारे पास एक्टिव केसेज है और इनमें से 26 मेल हैं, 8 फीमेल हैं। कुल मिला के हिमाचल प्रदेश में 10 फीमेल पे जो है कोरोना का प्रभाव रहा है। 10 महिलाएं पॉजिटिव पाई गई हैं। उनमें से जो है 2 ठीक भी हो गई हैं, हमीरपुर और कांगड़ा की। जो कांगड़ा में पहला केस आए थे 2, उनमें से एक महिला थी और एक हमीरपुर में, वो उनको भी है। अमित सिंह पठानिया पूछ रहे हैं कि ग्लो डेथ पर एचपी गवर्नमेंट का वर्जन बताइए। देखिए जी, एचपी गवर्नमेंट के वर्जन को मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने, मुझे लगता है कि वहाँ पूरी जो प्रोटोकॉल था उसको फॉलो किया है। एसडीएम बल की देखरेख में ये संस्कार हुआ है। वहाँ पे बाकायदा पीपीई किट्स बना के जो है उसके बच्चे को अग्नि देने के लिए ले जाया गया, और आपने वो विजुअल हमारे उस पे चैनल पे देखे भी होंगे। और अभी तक प्रदेश सरकार ने कोरोना से मारे जाने वाले लोगों के लिए कोई पैकेज जो है घोषित नहीं किया, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। तो ये अब नए सिरे से निश्चित तौर से नीति बननी चाहिए, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो कल जो डेथ हुई थी वो शुद्ध रूप से कोरोना से होने वाली पहली डेथ थी। इससे पहले की जो 2 डेथ थी, एक तो डेथ के बाद रिपोर्ट हुआ था कि कोरोना है, और दूसरा जो युवक सरकाघाट का कोरोना से पीड़ित पाया गया था, वो पॉजिटिव जरूर था कोरोना से, लेकिन उसकी डेथ में मैक्सिमम जो वजह थी वो उसका किडनी का संक्रमण था, जो लंबे समय से उसको झेल रहा था। उसी का इलाज करवाने के लिए दिल्ली गया था, वहाँ उसकी तबीयत भी खराब हुई थी और वहीं से उसको जो है कोरोना का संक्रमण हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कि रेलवे ने हड़कंप मचा दिया है। जिला प्रशासन कांगड़ा का परेशानी में है कि वो क्या करे क्या ना करे। रेलवे ने कहा है कि जो ऊना आनी थी चेन्नई से ट्रेन, अब पठानकोट आएगी। वहां से जो है 450 लोग जो है हिमाचल के आएंगे और 150 लोग जम्मू के बिठाए गए हैं, उनको भी वहीं डिस्पर्स किया जाएगा, उतारा जाएगा वहीं। तो ये अब जो है दोहरी तहरी जो है व्यवस्था करनी होगी हमारे को। और पहले पठानकोट से उनको जो है नूरपुर लाया जाएगा, फिर नूरपुर से जो है बसों के नए फ्लीट में उनको जो है अलग अलग जगह भेजा जाएगा। लेकिन इसमें सारे में जो एक्सरसाइज इन्वॉल्व है उस पर शायद रेलवे का ध्यान नहीं गया कि हमारे पास मैन पावर कम है, हमारे पास एक्सपर्टाइज जो मैन पावर है वो बिल्कुल ही कम है। ऊना के लोग जो है, हमने वहाँ एक्सपर्टाइज जो लोग थे हमारे पास जिनको ट्रेंड किया गया था उनको वहाँ लगाया है। अब हमको नए सिरे से यहाँ टीम लगानी पड़ेगी, वहाँ की टीम को यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ भी लगातार ट्रेन आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा जो है परेशानी वाला मामला है। तो फिलहाल इतना ही। क्या वेंटिलेटर ना होने की वजह से कल डेथ हुई है? जी बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी सूचना है, पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब उनको यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत हुई तो उनको जो है नेर चौक शिफ्ट किया गया, और यहाँ के डॉक्टर ने कहा कि हमारे बस से थोड़ा सा बाहर लग रहा है तो आप इसको देखिए। लेकिन वेंटिलेटर नहीं था या था, और क्या दूसरी वजह थी ये अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर उस हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं हो पाया है। कोविड-19 में इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? देखिए, अभी इसके बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं। प्रदेश सरकार ने जो है कोई ऐसा कोई रूल अभी या कोई पैकेज नहीं दिया है। पंकज राजपूत, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार फिर से बता दें। मैं आपका सवाल, क्योंकि स्क्रीन पे ऊपर चला गया है तो मैं उसको ले नहीं पाया। तो जब तक पंकज द्वारा इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट टू डिस्ट्रिक्ट ऊना होने पर, चलिए आपके सवाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा साथियों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्शकों के कमेंट आ रहे हैं, तो कुछ लोगों के सवाल हैं जल्दी जल्दी स्क्रीन पे चले जाते हैं तो उनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो फिलहाल अपडेट यही था कि रेलवे ने एक फैसला लिया है जिसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। अब ट्रेन चेन्नई वाली जो है ऊना नहीं आएगी, वो अब जो है वहाँ जाएगी पठानकोट। और कुल अभी तक का जो अपडेट है आज के दिन, अभी हमारे पास अभी कोई केस नहीं आया है। कल हमने रिकॉर्ड संख्या में जो है 1100 के आसपास सैंपल लगे थे, और उनमें से 2 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। एक की कल डेथ होगी जिसको 9 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था हमीरपुर में। तो ये थी। सनी पटेल जी भी कुछ पूछ रहे हैं, अगर अपना सवाल पंकज राजपूत भी। पंकज राजपूत जी, आपको पूरी दुनिया देख रही है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया। आप जो है सवाल कर रहे हैं और बहुत बढ़िया, आपके जवाब भी आपको देने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। और तो फिलहाल इतना ही। एक नए अपडेट के साथ फिर से हाजिर होंगे। कोशिश करूंगा, उम्मीद करेंगे कि इस तरह का जो है अपडेट है वो हमको ना देना पड़े, अच्छी ही खबरें हैं और सब लोग जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएं। नदौन से अपडेट, बहुत से लोग बाहर से आए जिनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। हमारे टेस्ट 12 को हुए थे हमीरपुर में, अभी तक कोई पता नहीं आया। इसका मतलब आप बिल्कुल सेफ हैं प्रवीण जी। मेरा भी टेस्ट हुआ था और मुझे भी नहीं बताया गया था। तो आप सेफ हैं। सिर्फ पॉजिटिव केसेस को जो है ये सूचना देते हैं प्रवीण शर्मा जी, आप निश्चिंत रहिए। 12 को
नहीं बता रहा है, तो यू आर सेफ और घर में ही रहें और बाकियों को भी सुरक्षित रखें। और आपको बधाई हो कि आपका टेस्ट जो है नेगेटिव है। क्योंकि अगर 12 तारीख से अब तक आपको कोई सूचना नहीं है तो निश्चित तौर पे आप जो है, आज तो 19 हो गया, 7 दिन में तो सारे टेस्ट जो है उन्होंने बता दिए जाते हैं। तो ये आप सेफ है प्रवीण शर्मा जी। और नदौन का अपडेट हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि नदौन बिल्कुल सेफ है। नदौन में अभी कोई नया मामला नहीं है। कुछ लोग बाहर से जरूर आए हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पे जो है वो लगातार उनको रखा गया है, लेकिन अभी ऐसा कोई मामला पॉजिटिव नहीं है। कुछ और लोग जो हैं कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, संपर्क पूछना चाह रहे हैं। माना जाएगा। हालांकि प्रशासन पूरी एहतियात बरतता है, लेकिन अब वही बात है कि नए सिरे से प्रशासन वहां भी अपना जो है ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। लिमिटेड मैन पावर है, लिमिटेड सोर्सेज हैं, ऐसे रिसोर्सेज में जो है इस तरह के फैसले थोड़ा सा परेशानी वाले हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।